ठीक है। 7.6 में इसमें आपको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रल कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें यू वी का डेरिवेटिव करते थे तो क्या होता था हमारे पास डिफरेंशिएशन में, भाई यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव, वी एज इट इज, यू का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस पोर्शन का। ठीक है। इस पोर्शन का इंटीग्रल करेंगे तो ये तो जो डी वाई ये है ये किस में चेंज हो जाएगा, यू वी में चेंज हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रल आ जाएगा। अब जब इस इंटीग्रल को सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स है ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है। ये दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो आपके फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। ठीक है। एफ एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है। एफ एक्स आपका एज इट इज रहेगा और फिर इसको हम साथ में क्या कर सकते हैं, जी एक्स का इंटीग्रल। दोनों पार्ट में, पहले पार्ट में कोई चेंज नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो पहले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इसीलिए बाकी जब हम यूज करेंगे, जो लिखने का तरीका रहेगा वो सेकंड वाला यूज करेंगे, ये वाला। जब भी हम सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे ना तो ये सेकंड वाला यूज करेंगे। सिर्फ बता दे रहा हूँ, उसमें ऊपर वाला क्या हुआ था, जरनेट होके आया था, ऊपर वाला जरनेट होके आया था, तो सिंपल वो चीज़ दे रखी है। ओके। तो इसमें क्या करेंगे, जब से पहला फंक्शन एज इट इज था, दूसरे का इंटीग्रल, यहाँ पे याद रखेंगे पहले का ही डेरिवेटिव करना है, पहले का डेरिवेटिव करना है और दूसरे का इंटीग्रल करना है, और जो रिस्पॉन्स आ जाएगा बाद में उस कंप्लीट का इंटीग्रल करना है। आपका क्या हो गया, जैसे मैं यू वी के तौर पे कहूँ, यू एज इट इज इंटीग्रल ऑफ वी। ठीक है। वी का हो जाएगा डी वी के साथ। ओके। अब माइनस का सिंबल, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है। डीवी हो गया और फिर जो कंप्लीट आउटपुट आएगा उसका इंटीग्रल, क्योंकि बाहर भी तो ये इंटीग्रल का सिंबल है, इसे भी तो कंप्लीट करना है। ये आपका कंप्लीट बाई पार्ट्स के रूप में रहेगा जिसको आपने अप्लाई करना है। ओके। यहाँ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है। इससे इसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज करने से पहले ये जो आपका ये फॉर्मूला ये है, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ये पहले लिखना है। इसमें बेटा जितने भी कितने फॉर्मूले आपके बन रहे हैं सबको एक बार लिख लीजिए, वो बेटर रहेंगे, वो आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आप ये सबसे पहले एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले इसको लिखना है एंड प्लस याद करना है। ओके। समझ के याद करना है कि ताकि रिमेंबर रहे कि भाई फर्स्ट का ऐसे था, सेकंड का ऐसे था, ऐसे नहीं एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इंटीग्रल ऑफ, इस तरह से नहीं करना, वो भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ठीक है। पेपर में करेंगे फिर फर्स्ट का इंटीग्रल था, सेकंड का था, थोड़ा सा समझ के दिमाग में बिठा के तब अच्छे से करना है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसमें पहले वाले में हमारा एक्स साइन एक्स था। ठीक है। अब एक चीज और है, ये नंबर याद रखेंगे। ठीक है। कि हमने फर्स्ट कौन सा मानना है, सेकंड कौन सा मानना है, इस चीज की मदद से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए कहने के लिए तो यहाँ पे आपका भी है, इन्होंने देखिए एक्स को फर्स्ट माना है, कोस एक्स को सेकंड माना है, उसका रीजन है, उसको समझने के लिए आपको आसान रहेगा, क्वेश्चन आसानी से निकला, नहीं तो कई बार क्वेश्चन ऐसा रहेगा चलता जाएगा चलता रहेगा, फिर आपको सॉल्यूशंस के लिए दिक्कत होगी। ऐसी सिचुएशन में भी आएंगी आपकी, जब ये मानने के बाद भी ऐसी सिचुएशन आएंगी। ठीक है। उसको किस तरह से हैंडल करना वो भी बाद में बताऊंगा, अभी पहले सिंपल जो दे रखे हैं आपको उसको देखना है। आई, आई का मतलब आपका इनवर्स। जैसे आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स, इसमें एक बाई चांस इनवर्स हो और दूसरा कोई और हो। एल का मतलब है लोगरिथम, लोगरिथम वाला हो, जैसे कि आपका लोग एक्स स्क्वायर, लोग टू एक्स, कुछ भी आपका लोगरिथम के साथ है। ए से आपका एल्जेब्रिकली, जैसे टू एक्स एक्स, फाइव एक्स, सिक्स एक्स, सेवन एक्स, कुछ भी आपका एक्स स्क्वायर, ये आपके कितना कुछ भी है। ठीक है। ये जो सारे हैं ये इसके अंदर आएंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है टी, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सिंपल इनवर्स नहीं आएगा, इनवर्स खत्म हो गया, इनवर्स हमने सबसे पहले ले लिया है।
अब क्या आएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ओके, और इसके बाद एक्सपोनेंशियल ई वाले जो के होते हैं, ई एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर एक्स के कुछ भी है, वो सबसे लास्ट में लेना है। अब जो ये सब इनमें से सबसे पहले आ जाए, जो इनमें से सबसे पहले आ जाए वो आपका फर्स्ट रहेगा, और जो आपके बाद में आएगा वो आपका सेकंड रहेगा। बात समझ में आई? जैसे ये है आपका एक्स और log x, ये तो हो गया एल्जेब्रिकली, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से देखता हूँ तो मैं क्या आता है मेरे पास, एल्जेब्रिकली और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में से कौन सा फर्स्ट आता है? ए आता है पहले, तो ए एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट, और कोस एक्स क्या हो जाएगा सेकंड। बात समझ में आई? फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट ऐसे का ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रल करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का इंटीग्रल करना है। ये आपकी बात समझनी है आपने। फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, फर्स्ट एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रल करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का इंटीग्रल करना है। ठीक है, ये आपने बात रिमेंबर रखनी है। ओके, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए पहले बार, फिर बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स और कोस एक्स, अब यहाँ पे आपका एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट, कोस एक्स का मतलब हो जाएगा सेकंड। अब एक्स इन्होंने एज इट इज रखा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब देखिए इसने यहाँ पे कर दिया, एक्स का तो हो गया, एक्स का सेम ऐसे कैसे, कोस एक्स का इंटीग्रल कर दिया साइन एक्स। अब डी वाई डी एक्स तो एक्स, एक्स का हो गया 1 और इंटीग्रल कोस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स का वापस कर दिया कोस एक्स। आंसर क्लियर हो गई बेटा बात? यही चीजें आपकी यहाँ की गई हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चंस पे जाते हैं और फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे आपका है ई की पावर एक्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा आएगा जब बताऊंगा इसको मैं। ई की पावर एक्स की सिचुएशन ऐसी आती है ना, क्योंकि देखो बेटा ई की पावर एक्स इंटीग्रल में पहुंच जाए तो ई की पावर डेरिवेटिव में पहुंच जाए तो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स बनता रहेगा, ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स बनता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं आया। अब फॉर्मूला नहीं आया, किसका नहीं आया, log x का कोई फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो log x को किस तरह से इंटीग्रल करना है, इसको बाई पार्ट से करना है, 1 और log x ले लेंगे। 1 और log x का डिफरेंशिएशन तो पता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वही सिचुएशन आपकी बनती चली जाएगी। ओके, तो वो अभी धीरे धीरे से सारा जानेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रिक से पहले आपका लोगिथम आता है, वो इलेट को बड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इलेट को नहीं भूलेंगे, उसके हिसाब से हमने करना है। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट तो कराने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा सेकंड पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन 3x आई एल ए टी ई, सबसे पहले अलजेब्रिक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, साथ में dx भी है। तो हमारा क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ साइन 3x, ठीक है, dx माइनस का सिंबल, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया है, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx, और कंप्लीट के साथ dx। ओके, अब साइन 3x, अब 3x को तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इस 3x को अज्यूम करोगे, फिर आएगा dx इज इक्वल टू dt/3, फिर 1/3 बाहर आएगा तो इसको सीधा लिख दूं माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 3, माइनस कोस 3x, सॉरी माइनस कोस 3x/3। ओके, माइनस इंटीग्रल करेंगे साइन 3x का आ जाएगा, अगेन माइनस कोस है 3x/3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको रिमूव कर देता हूँ, और dx कोस 3x का फिर से कर देंगे, 1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। सॉल्यूशन करते हुए कुछ समझ में आ रही है बेटा बात? अब इनको कर सकते हैं इस तरह से, ये चीज़ लगानी आपको समझ में आई है कि किस तरह से हमने बाई पार्ट्स को अप्लाई करना है, किस तरह से उसको देखना है, ये आपकी सबकी समझ में आ गया होगा।
जिस बच्चे की ये बात समझ में आ गई है, रेज योर हैंड। जिस बात को ये कम से कम इम्प्लीमेंटेशन आ गई है कि भाई सर मुझे इंटीग्रेशन की इसकी बाई पार्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन तो आ गई है सर, कि किस तरह से इसको फर्स्ट को लगाना है, सेकंड को लगाना है। ओके ओके, ठीक है, वेल डन। चलिए कुछ एक थोड़े से बाकी हैं, तो वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। ओके, वेल डन, वेरी गुड, औरों को भी आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद जैसे अब आते हैं ई की एक्स, ई की पावर एक्स में, फिर से वही चीज आपने सोचनी है। ठीक है, अब आपका इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक आ गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो अब ये सबसे कुछ नजर आ रहा है आपको, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड अप करते हुए एक बार मैं आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे बता दिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेना है, ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, आप डाल सकते हैं, इसके नीचे ही डाल दीजिए यहाँ पे ऐसे फर्स्ट, ये सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसका इंटीग्रल के लिए चलेंगे। तो अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है, वही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। अब इम्प्लीमेंट के लिए नीचे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड को किस तरह से इन्होंने इसको अप्लाई किया है। सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज रखा है, सेकंड का इंटीग्रल रखा है। ठीक है, इसके बाद माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स हो गया आपका, एक्स के डेरिवेटिव किया गया, टू एक्स आया, ई की पावर एक्स आया। अब अगेन ये हो गया सिंपल, ये तो सोल्व हो गया, इसकी तो दिक्कत नहीं रही मेरे पास। अब मेरे पास ये बाकी है, इसको भी मुझे सोल्व करना है। अगेन इट विल बी फर्स्ट, इट विल बी सेकंड, क्योंकि अभी मेरे पास खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास दो ही फंक्शन बाकी हैं। अब मैंने एक्स एज इट इज लिया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल किया, एक्स का डेरिवेटिव किया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल किया। अब एक्स के की पावर एक्स एज इट इज चल रहा है, माइनस टू साथ में मल्टीप्लस सबके, एक्स ई की पावर एक्स, इस पार्ट का इंटीग्रल आपका आ गया, एक्स ऐसे का ऐसे है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स। अब आपका क्या रह गया कि भाई एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो गया, वन हो गया, तो खाली ई की पावर एक्स बच गया। अब इस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल किया, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई किया, अब सिर्फ इन्होंने ई की पावर एक्स को कॉमन ले रखा, बाकी आपका आंसर आ गया। इजी चीज है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका लोगरिथम के लिए है, लोगरिथम में लोग को पहले मानना पड़ेगा, लोगरिथम आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कंडीशन वही चलेगी हमारी, आई एल ए टी ई, इनवर्स नहीं है, लोगरिथम है, लोगरिथम है तो लोग एक्स पहला होगा। ठीक है, इसमें इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लोग एक्स को फर्स्ट लेना है, देखिए यहाँ पे लिया फर्स्ट ही होगा, ये फर्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने लोग नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लेंगे। ठीक है, log x इक्वल टू फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड का इंटीग्रल किया एक्स स्क्वायर बाई टू, अब इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया सिंपल, इसके बाद आप इंटीग्रल कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। अब ये आप खुद कर लेंगे। अब फिफ्थ पार्ट, ओके, इससे नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स पे एक्स स्क्वायर log x, वही चीज इसमें भी घूम रही है आपकी। ठीक है, वही चीज आपने करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, अब देखिए 7 आ गया आपका इनवर्स का। अब थोड़ा सा 7 को और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इनवर्स आ गया, इट मीन्स आपका इनवर्स वाला सबसे पहला रहेगा, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट जाएगा और ये आपका सेकंड जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, फर्स्ट कैसे ले रहे हैं, सेकंड ले कैसे ले रहे हैं, यही चीज आपके समझने की। जब इसने समझ के आपको करते रहेंगे तो आपका समझ में आता रहेगा। ओके, अब सबसे पहली चीज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज हो गया, एक्स का इंटीग्रल करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ओके, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे चलना है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये यही चीज आ गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें वन प्लस किया है और वन ही माइनस किया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है। एक बार इसको इसके नीचे लिखा और एक बार इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये वाला तो सीधा आपका होता है,
और ये वाला रूट वाले के फॉर्म में कर देंगे, जैसे इंटीग्रल करते हैं। फॉर्मेशन बन गई आपकी और इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वही एक्स को cos इनवर्स एक्स है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन करनी है, साइन इनवर्स एक्स के हमारे पास इंटीग्रल नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, जब लोग का एग्जांपल बताया आपको, इसको मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे, और मल्टीप्लाई में 1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि ILATE 1 किस में जाएगा, अलजेब्रिकली में जाएगा, और वाई इनवर्स पहले फंक्शन में जाएगा। उसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके काम में रहेंगे। अब जैसे इसमें भी आपका है, कोस इनवर्स एक्स को पहले टी पुट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स को टी पुट किया, -1/1 एक्स स्क्वायर आपका dx dt में चेंज हो गया, टी एक्स को कोस एक्स में चेंज हो जाएगा। ये काम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे आपने इसमें कोस इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया। ठीक है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इजिकल टू dt हो गया, तो इससे मैं क्या लिखूंगा, माइनस dt आ गया ना, dx इसकी वैल्यू, तो को यहाँ से इसकी 1/, इसको तो मैंने पुट कर दिया है आपका dt, माइनस का सिंबल बाहर लिख लिया इंटीग्रल से, और कोस इनवर्स एक्स को पुट किया गया टी। अब वैल्यू आ गई एक्स की यहाँ से पुट करेंगे, दोनों तरफ कोस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस टी। शायद इसमें और पहले वाले क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं रहा, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी में आप एज्यूम करके भी आसान बना सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा आपको। ठीक है, तो ये 7.6 में है, कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे। ठीक है, फिर ये कुछ स्पेशल टाइप आएंगे आपके इंटीग्रल के, फिर इनको सॉल्यूशन करेंगे। ओके बेटा, इज देयर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन साइड नाउ? नेक्स्ट क्लास में इनकी प्रॉब्लम जरूर पूछ लेंगे।